में बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात कर रहे हो कि भाई क्लास 11 में एक चीज बहुत जरूरी है जो जानना होता है हर स्टूडेंट को, इतने ही तत्वों के बारे में एक जानकारी, एक तत्व की दो चीजों की जानकारी होना जरूरी होता है। एक तत्व के एक परमाणु का, उसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक की जानकारी दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अब कितने बच्चे हैं ये बताएं जिनको ये याद है, क्योंकि अब ये नहीं होगा तो ना आप 11th को बेहतर कर पाएंगे ना 12th को बेहतर कर पाएंगे। बताइए कितने बच्चों को याद है? जैसे कार्बन हमने 612 कहा, ऑक्सीजन 816 कहा और क्रोमियम 2452 कहा, बेरिलियम 49 कहा। तो ये आप लोगों को याद है कि नहीं, और कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद नहीं, ये भी मुझे आप बताएं जल्दी से। अगर याद नहीं है तो इतना तो कम से कम याद रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। जैसे याद करते समय हम कैसे याद करते हैं? हाइड्रोजन 1 कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, सल्फर 16 32, कैल्शियम 20 40, ऐसे करके याद करें। और याद करने के बाद उस जगह को मिटा दें। आप यहां से मिटाइए, दिमाग में छप गया। तो जितने बच्चों को ये याद है वो बताएंगे कितने बच्चों को याद है। 78% बच्चों को याद है, ये जबरदस्त बात है। 74% बच्चे बोल रहे हैं कि उनको याद है, 26% बच्चों को याद नहीं है। यहीं से हमारा विक्रम है केमिस्ट्री डाउट नट सक्सेस होता है कि हमने इतने सारे बच्चों को याद करा दिए हैं इन सारी चीजों को। उन्होंने जैसे भी करके आपने याद किया, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और आपने सीखा और याद किया, ये बहुत जबरदस्त बात है। अगर आप याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो याद करना पड़ेगा। वो 26% बच्चों को कहेंगे कि बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, अन्यथा आगे चलना तकलीफ हो जाएगा। और आपको बता दें यही चीज आपका सबसे पहला कदम होता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात ये याद करने की चीज है, आयरन 26 56, कॉपर 29 63.5, ऐसे करके याद करना है। सिल्वर है 47 108, ऐसे करके। तो मैंने बताया कैसे याद करना है, तो वो याद कर लें। जो ऊपर लिखा हुआ है बड़ा नंबर, ये परमाणु भार है, और नीचे लिखा हुआ परमाणु क्रमांक है। सबको सारे बच्चों को यह बात पता होनी चाहिए, याद करना है। इतनी चीजों को स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए ताकि हम आगे फिर बात कर सकें कि कैसे करना है आप लोगों को। फिर बात करते हैं भैया, अगर परमाणु क्रमांक परमाणु याद है तो बेटा एक बात जरूरी याद रखिएगा कि मोल से संबंधित सारी बातें, मोल क्या है ये आपको याद होगा। मोल से संबंधित चीजों को पढ़िए, एक बार चैनल में जाइए पढ़िए, और आप ऐप में भी जाके पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं। ये मोल से संबंधित बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मोल के ये 3 फॉर्मूले, n = W/m, n = यहां पर n0/Na और n = यहां पर आपको याद होना चाहिए कहां पे V/22.4। ये चीजें 4 चीजें, n है मोल, W है जिस पदार्थ के मोल निकाल रहे हो उसका ग्राम में द्रव्यमान। कितने बच्चों को याद है? देखें, ग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान या भार उसका किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। और m जो है उसका परमाणु है तो परमाणु भार, यानी तत्व है तो परमाणु भार, परमाणु भार। और यदि वो अणु है तो ये होगा अणु भार को दर्शाता है, आणविक द्रव्यमान को दर्शाता है, अणु भार को दर्शाता है। और n0 जो है वो है कणों की संख्या को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे, कणों की संख्या को दर्शाता है। और कण क्या होता है ये भी आपको बता दूं, कण होता है परमाणु, अणु या आयन, जिसके संबंध में बात किया जा रहा हो। अणु हो सकता है वो, परमाणु हो सकता है वो, और आयन हो सकता है वो। जिस संबंध में बात किया जा रहा है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और Na जो है वो है एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या